ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग अभी भी स्टोन एज के जमाने में जी रहे हैं और शायद उनके लिए हम किसी एलियन से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहते हैं, जो कि हजारों सालों से इसी आइलैंड पर है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि इनके आइलैंड के बाहर भी एक अलग दुनिया है। अगर इनको कोई बाहरी आदमी इनके आइलैंड के आसपास भी दिख जाता है तो वह उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इसके पीछे काफी बड़ी वजह है। कहा जाता है कि जब 70,000 साल पहले जब इंसान पूरी दुनिया सैर करने निकले थे तो उसमें से कुछ लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भी गए थे, लेकिन वो इस आइलैंड के बाहर कभी निकले नहीं, इसीलिए वो बाकी लोगों से अलग हो गए। कहा जाता है कि ये अभी भी स्टोन एज के जमाने में जी रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनसे कोई बात करके इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में क्यों नहीं बताते, लेकिन इनसे संपर्क करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी भाषा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता सिवाय उन नॉर्थ सेंटिनल के अलावा। और इनसे संपर्क करने जाओ तो यह दुश्मन समझकर हमला करने लगते हैं। अगर मैं आपको सूरज के पास अंतरिक्ष में तैरता हुआ छोड़ दूं तो आप क्या सुनेंगे? आपका जवाब शायद होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब ने सुना है कि साउंड अंतरिक्ष के वैक्यूम में फ्लो नहीं कर सकती। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि नासा ने सूरज के पास एक प्रोब भेजकर उसकी आवाज रिकॉर्ड की है। जो आवाज अभी आप सुन रहे हैं वो सोलर विंड की वजह से है, जो सूरज से निकलकर बेहद तेज गति से अंतरिक्ष में फैल रहे हैं। दरअसल साउंड अंतरिक्ष में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन जब ये पार्टिकल्स नासा के पार्कर सोलर प्रोब से टकराए तो उनसे साउंड उत्पन्न हुआ, जिसे प्रोब ने रिकॉर्ड कर लिया। अब सोचिए, अगर साउंड अंतरिक्ष में चल पाती तो धरती से सूरज की आवाज 100 डेसिबल से भी तेज होती, जो कि एक जैक हैमर से भी तेज, और हम इसे हर वक्त बिना रुके सुनने पर मजबूर होते। ये एक रोवर से कही गई सबसे सैड लाइन है। दरअसल मंगल ग्रह पर चलने वाला रोवर, जिसका नाम अपॉर्चुनिटी था, उसे वैज्ञानिकों ने मार्स पर सिर्फ 90 दिनों के लिए भेजा था, लेकिन सोलर पैनल्स की मदद से वो करीब 14 सालों तक मंगल ग्रह की सतह पर चलता रहा और लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा करके कई मार्स की फोटो भेजी। लेकिन विशाल तूफान की वजह से उसके सोलर पैनल ढक गए, और जब वो बंद होने की लागत में आ गया था तो उसने अपना आखिरी मैसेज अपने घर यानी पृथ्वी पर भेजा, और वो मैसेज था ये: मेरी बैटरी बहुत कम हो गई है और सब कुछ अंधेरा हो रहा है, जो कि शायद एक रोवर के द्वारा कही गई सबसे सैड लाइन है। My battery's getting low. It'll soon be my time to go. The screen is cracked and I can't see, but I just hope you are listening to my little rhymes that I made for you. Somebody out there that cannot hear my tune. क्या आपको पता है, फ्लोरिडा के कोस्ट से 8.7 किलोमीटर दूर ओशन में 19 मीटर की गहराई पर दुनिया का इकलौता अंडर वाटर